नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं कविता और मैं हूं वैष्णवी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और तबाही के बीच सांसद कंगना रनौत ने सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला बोला है। चुराम में बादल फटने और मंडी समेत अन्य जिलों में हुई भारी तबाही को लेकर कंगना ने कहा कि वो हालात की पूरी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को देंगी। उन्होंने कहा कि मुझे कैबिनेट दे, मैं काम करवाना चाहती हूँ। साथ ही ये भी जोड़ा कि काम तो राज्य सरकार को ही करना पड़ेगा, उनका नाम जपने से कुछ नहीं होगा। कंगना ने साफ कहा कि केंद्र से पैसा लाना उनका काम है, लेकिन राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर पा रही है। थुनाग इलाके का दौरा कर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। और आज कंगना ने मंडी के थुआग का एक जायजा लिया, पीड़ितों से बात की, मुलाकात की, हर संभव मदद दिलाने का भरोसा जताया। सुक्खू सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरा नाम जापने से कुछ नहीं होगा, काम तो राज्य सरकार को ही करना पड़ेगा। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से तबाही मची हुई है। भारी बारिश से इतनी तबाही मच गई है कि लगभग 74 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और दर्जनों लोग लापता हैं। अकेले मंडी जिले में लगभग 20 लोगों की जानें जा चुकी है और 31 लोग लापता हैं। बारिश के कारण लोक निर्माण का बहुत ज्यादा जो करोड़ों का नुकसान है वो हुआ है। आपदा में 253 मवेशियों की जान गई है, जबकि 10,000 से ज्यादा पोल्ट्री पक्षी भी मारे गए हैं। प्रदेश में 269 सड़कें यातायात के लिए बंद पड़ी हैं। वहीं 285 ट्रांसफार्मर और 278 जलापूर्ति योजनाएं भी पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। ये आंकड़े राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन द्वारा राहत और बचाव काम तेजी से किया जा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये तस्वीरें भयावह हैं। जिस तरह से मंडी में पूरे हिमाचल प्रदेश के हालात हैं, किस तरह से वहां कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, तबाही देखने को मिल रही है। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि कंगना रनौत ने यहाँ पे पहुंची, वो आज मंडी और यहाँ का जायजा लिया। उन्होंने सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा कि मेरा नाम जपने से कुछ नहीं होगा, सरकार काम करे, क्योंकि राज्य सरकार काम नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के ये कहा कि वो पूरी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाएंगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद यहां पर की जाएगी, लेकिन राज्य सरकार, सुक्खू सरकार पर यहां पर बड़ा हमला उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों की मदद नहीं कर रही है, तैयार नहीं है सरकार, और मेरा नाम जपने से कुछ नहीं होगा, सरकार को काम करना पड़ेगा। जी, मंडी में अब तक 74 लोगों की जानें जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि वो साथ देंगी, केंद्र सरकार मदद के उसमें करे, लेकिन अभी तक कितने लोग लापता हैं, 74 लोगों की जानें जा चुकी हैं। आगे क्या होता है ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। ना जी, आपने आंकलन किया, पहली प्रतिक्रिया आपकी इस त्रासदी पर? बहुत ही दुख हुआ और पूरी तरह से एक तरह से झंझोड़ के रख देने वाली त्रासदी हुई है। सारी नदी का पानी जो है लोगों के घर बस्तियां सब बहा के ले गया, तो लोग भी बह गए, लोग भी लापता हैं, बच्चे लापता हैं। तो एक तरह से बहुत ही एक संकट हम पे आ पड़ा है। तो केंद्र से आपसे आपकी बात किस किस से हुई है, किस तरह की मदद केंद्र सरकार से हिमाचल को दी जाएगी? जी, मैंने प्रधानमंत्री जी की टीम को इस चीज़ का पूरा ब्यौरा दिया है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे इतना नुकसान हो गया है और जल्दी जल्द हमको जो है राहत जो है वो रिलीफ फंड चाहिए होगा। उसके साथ ही मैं एचएमजी की टीम को भी आज मैंने रिक्वेस्ट किया, अगर उनसे बात हो जाए तो उनको भी मैंने ये ब्यौरा देना है कि यहाँ पे इतना हमें भारी राहत फंड की ज़रूरत होगी। लेकिन वो पिछली बार भी दिया था, वो राज्य सरकार के पास ही जाता है। पिछली बार भी वो पूरा राज्य सरकार जो फंड है वो उन लोगों ने ही खा लिया था। तो इस बार हम लोग ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसके एग्जीक्यूशन में खुद भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। जिनके जन माल धन की हानि हुई है उन तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो राज्य सरकार तो लोगों तक नहीं पहुंचने देगी। आप ये कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ, केंद्र से जो मदद आई, राज्य सरकार तो कह रही है कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हुआ, 2,000 करोड़ ही केंद्र से आए। देखिए, उन लोगों ने 2,000 करोड़ कहाँ लगाए वो भी हमें देखना है, वो भी हमें जानना है। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो जिस तरह से हिमाचलियों को जो है वो उनका हक नहीं मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो भी सेंटर से आता है, अभी देखिए जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ आर्मी ने किए, मुझे कहीं नहीं दिखा कि राज्य सरकार ने यहाँ पे कुछ भी किया हो। आज हम कंबल, अनाज करसोग से लेके सराज में बांट रहे हैं।
लेकिन मैं कहीं नहीं देख रही कि राज्य सरकार कुछ कर रही है। सारा दिन कंगना कंगना का नाम ये जपते रहते हैं। अब जो इंटरनल राज्य की मैटर है वो तो राज्य को ही करनी पड़ेगी। मेरे पास ना ब्यूरोक्रेसी है ना कैबिनेट है। मेरा भाई है जो गाड़ी चला के मुझे यहाँ पे ले आता है। तो एक सांसद एक स्कीम ऑफ थिंग में बहुत एक खासकर नॉट इन लॉ मेकिंग और कानून बनाने में पार्लियामेंट में उनकी एक सिग्निफिकेंस होती है, बट राज्य में काम करने में जो है हमारा भी एक लिमिटेशंस है। हम जो है फंड ला सकते हैं, हम उनको सेंटर से फंड ला सकते हैं और लाएंगे, अवश्य ही लाएंगे, लेकिन क्या वो फंड लोगों तक पहुंचेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेते? तो खैर वो बात की बात है, पर पहले हम लोग राहत रिलीफ फंड यहाँ पे लाएंगे। धन्यवाद। आप पर भी सवाल है कि आप देरी से आए, 6 दिन बाद आए। पहले भी आप पर सवाल उठते रहे कि आपने सुध नहीं ली यहाँ के लोगों की। देखिए, उन लोग जब अपने काम में फेल होते रहते हैं, आजकल उनको बस कंगना का नाम जपने की आदत पड़ गई है। मैं जो है लाहौल स्पीति में थी 4-5 दिन पहले, मैं किन्नौर में थी। उधर हम लोगों ने कम से कम लगभग 200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए। तो ये सेंटर से दिए गए प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये ऐसे ही नहीं यहाँ पहुँच गए, कोई एक्टिवली काम कर रहे तभी ये यहाँ पहुँचे हैं। और बाकी रही काम सड़कें बनाने की, रिकन्स्ट्रक्ट करने की, एग्जीक्यूट करने की, वो काम मैं माननीय चीफ मिनिस्टर को और उनके कैबिनेट को याद दिला दूं, ये इनके काम है। मेरे पास कैबिनेट नहीं है, उनके पास कैबिनेट है, उनके मंत्रियों के काम है, उनकी सरकार यहाँ पे है। तो कंगना कंगना का नाम जपने से हिमाचल रिकन्स्ट्रक्ट नहीं होगा, आपको खुद वो रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा जो जो डैमेजेस हुए हैं। मेरे हक में जो है मैं राहत कोष लेके आऊँगी, फॉर श्योर लेके आऊँगी, लेकिन काम तो आपको ही करना पड़ेगा। हमें तो इतना भी अलाउ नहीं है कि हम सांसद निधि भी डिज़ास्टर फंड में, हमारी भी लिमिटेशन है, हमारे भी कुछ रूल बुक है, रूल बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। लेकिन इनको कुछ याद नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। रोज़ सुबह उठ के कंगना कंगना का नाम जपो, 10 न्यूज़ चैनल आ जाएंगे और कंगना को ही मुख्यमंत्री की जगह कंगना को बोलेंगे हिमाचल बर्बाद हो रहा है जी, आप कुछ कर नहीं रहे। वो तो मुख्यमंत्री को ही करना पड़ेगा। भरोसा आप पर भी है ना लोगों को, आपने चुनावों में वायदे किए थे, भरोसा दिया था। तो भरोसा दिया था, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि लाने हैं जो पैसे वही मेरे हक में है, तो वो तो हम लाएंगे ना। लेकिन काम जिनको करना है, तो मेरे पास कैबिनेट नहीं है ना, उनका कैबिनेट दे दो मुझे, मैं करा देती हूँ काम। मुझे डंडा मारना आता है ना? तो पहुंचे थे, नहीं, दे दो उनका कैबिनेट, मुझे डंडा मारना आता है मुझे। हमारे साहब ने दिए 25 लाख रुपए यहाँ पे, बाकी कोई पैसा नहीं, वही काम होगा, वही कोई काम नहीं, बाकी कुछ नहीं, बाकी घोषणा करके चले गए, कुछ पैसा नहीं आया। चने की 20 लाख की घोषणा, 50 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ की, 1 करोड़ की घोषणा हो गई। 1 करोड़ की घोषणा मुख्यमंत्री ने की, उसके बाद बोले कि हम चैनलाइजेशन के लिए को खोलेंगे। मैंने पूछ लिया, 28 साल में 25 लाख दिए। तो अगर इतने बड़े डिजास्टर को वो 1 करोड़ देते हैं, तो वो सरकार से 10,000 करोड़ क्यों मांगते हैं? नहीं आए, अगर आता भी मैंने तो वही कर रहे हैं। अगर 1 करोड़ इस डिजास्टर को, तो मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 20-25 करोड़ का काम है यहाँ पे।